हेलो, नमस्कार सभी को। और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस चैप्टर की, जिसमें आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कैपेसिटर के बारे में जानना कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जनरली हम लोग जिस चीज़ को समझें वो ये समझ सकते हैं कि कैपेसिटर्स आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। चार्जेस को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। या आप बेसिकली ऐसे समझो, कभी भी अगर आपने ऐसा कहीं देखा है, जैसे मान लेते पुराने चार्जर आते थे आपके, उन चार्जर में एक रेड कलर का एलईडी बल्ब होता था, वो आपने देखा होगा कि लाइट चली जाने के बावजूद थोड़ा स्लो बंद होता है वो। या लैपटॉप के चार्जर होते हैं, उनमें एक जो बटन होती है आपकी, वो भी आप मतलब जो बल्ब होता है वो भी आपका लाइट ऑफ हो जाने के बाद आप स्विच ऑफ कर दोगे लेकिन वो जलता रहेगा। क्योंकि लैपटॉप का जो चार्जर है या आपके जितने भी चार्जर हैं उनमें होता क्या, कैपेसिटर्स लगे होते हैं। और कैपेसिटर्स का काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखना और जहां आउटपुट की जरूरत है वहां आउटपुट देना, प्लस एकदम से सप्लाई को ना रोकना जिससे कि फंक्शंस एकदम से ना रुकें और जो डिवाइस है आपका वो खराब ना हो। तो इन चीजों के लिए यूज होता है आपका क्या, कैपेसिटर आपका यूज होता है। तो हमने आपका ले रखा है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सीबीएसई की बुक में या क्लास 12 के हिसाब से आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जानना चाहिए। हालांकि कई प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, या कोई रैंडम शेप भी हो सकती है। पर उनमें से जो सबसे सामान्य सा कैपेसिटर, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैपेसिटर है, वो होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा दोनों का, इसका भी ए और इसका भी क्या, ए। और ये एक प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे सकते हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और इलेक्ट्रिक नेगेटिव की तरफ जाती हैं, हमें ये मालूम है। मैंने फिगर आपको पहले से ही बना रखा है, ये एनसीईआरटी से सिमिलर फिगर है, जैसा आपका एनसीईआरटी में बना हुआ वैसा फिगर है। अच्छा, अब चीज जो समझनी है उसको समझना, हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ये कैपेसिटर अब इसमें होगा क्या, ये इस कनेक्टेड कैसे होता है मैं समझना। जैसे कंडेंसर होता है घर में, आपने सबने देखा होगा, तो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, ऐसी दो प्लेट्स होती हैं। अभी हम जनरली क्या लेके चलेंगे, शुरुआत में जब बना रहे हैं तो वैक्यूम को लेके चलेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसका एक टॉपिक इसी के साथ आज मैं खत्म करूंगा। दो चीजें आप समझेंगे कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा जब इसके पास वैक्यूम है, मतलब इसके अंदर वैक्यूम भरा है, ये इंटरवेनिंग मीडियम जो बीच का है इसमें वैक्यूम भरा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। और कोई डाइलेक्ट्रिक रख देंगे अगर, तो कैपेसिटेंस क्या होगा उस चीज को हम लोग समझेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीन्स कि कोई इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मीन्स क्या, कोई इंसुलेटर, इंसुलेटिंग जो मटेरियल है वो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। हालांकि कई केसेस हम आपको ऐसा भी समझाएंगे कि इसके अंदर अगर इनसाइड कंडक्टर भर दिया जाए तो कंडक्टिविटी पे तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बहुत सारी चीजें इस टॉपिक में करनी है, तो एक दो वीडियो आपके जो भी होगा इस पे रिलेटेड आएंगे आपके, और फिर ये कैपेसिटेंस जो होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। समझते हैं हम लोग इसके कैपेसिटेंस के बारे में। अब अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि अगर इस प्लेट को ऐसा ले लो कि ये इनफाइनाइट लेंथ की है, मतलब इनफाइनाइट बहुत पतली सी है और इनफाइनाइट लेंथ है, तो ये मोटाई इसकी क्या मान लेंगे हम लोग, या ऐसे समझो कि ये बहुत पतली सी एकदम लीनियर डाइलेक्ट्रिक है। ये कैसा है, सॉरी लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ये लीनियर प्लेट है ऐसी, और ये भी एक लीनियर प्लेट है, प्लस पतली सी सीट के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, सीट के फॉर्म में। तो इसके ऊपर हम सीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस थ्योरम वाला जो सेकंड गॉस थ्योरम का जो सेकंड एप्लीकेशन था वो आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन सीट ऑफ चार्ज। जिसपे चार्ज प्लेन सीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम ये आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का प्रयास करें, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, एक इस पूरी चार्ज में पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव, तो इस जगह हम फील्ड को निकालने का प्रयास करेंगे। तो अगर ऐसा लिखूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड in outer region फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट वाले आउटर रीजन की बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल्स टू
पॉजिटिव चार्ज के कारण आप क्या लिखोगे, बोले सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक ये नेगेटिव प्लेट भी तो है, इसके इस प्लेट के कारण इस आउटर रीजन में क्या होगी फील्ड, बोले माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी इफेक्टिव 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन सेकेंड, जो आउटर रीजन आपका सेकेंड बना है, इन आउटर रीजन सेकेंड, अरे यार आउटर रीजन सेकेंड की बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, यहां भी E इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण होगा आपका, नेगेटिव प्लेट के कारण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं और इनका भी रिजल्टेंट क्या होगा आपका 0। बट एक थर्ड रीजन बना जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में था। अब अगर हम उसके लिए लिखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, ये दोनों तो एक कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें। तो क्या लिखेंगे, इसी को डायरेक्शन अपोजिट चली जाएगी, तो क्या लिखेंगे उसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इनर रीजन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनर रीजन ऑफ पैरेलल प्लेट, ऐसे जब मैं लिखा करूं तो आप चाहो तो तेज वीडियो कर लिया करो, प्लेट कैपेसिटर, या वैसे ही आप डबल स्पीड में करके देख सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उस चीज से। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इनर रीजन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको लिखा जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो बनेगी ये आधा और ये आधा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन हो जाएगा, आधा और आधा जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 बनेगा, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, अब हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं, वो था पोटेंशियल। जैसे हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ऐसे समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपना क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों साइड में कह रहा हूं आपको, इधर एक R का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी एक R का मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम दोनों तरफ R का मल्टीप्लाई कर दें तो गौर करना ये ऐसे कट जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा। KQ अपॉन R किसका फॉर्मूला होता है, तो अगर हम ऐसा इसको लिख दें कि E इंटू R जो फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल का होता है, तो कोई दिक्कत है। अब R जो है इस केस में क्या होगी, R जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, D, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई है आपको, D। तो E इंटू R को V लिखें या इसी को E इंटू D बराबर किसके लिख सकते हैं हम लोग, V के बराबर लिख सकते हैं, कोई तकलीफ इस बात से नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं देन पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा आपका, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। E अपना कितना आया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला आ गया ये। ऑल्सो हमें एक चीज और पता है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू, हमें पता है ये होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हम इसी को पोटेंशियल को यहां लिखना चाहें तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A, और ये क्या D अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं या नहीं, यहां तक बात समझ में आई। V इक्वल्स टू Q इंटू D अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है, यहां तक समझ में आया कि अगर हम चाहें तो पोटेंशियल को भी लिख सकते हैं। प्लस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू होता है, जैसे कैपेसिटेंस को थोड़ा सा हमने समझाया नहीं है आपको तो उसको ऐसे समझ लो। कैपेसिटेंस के केस में ऐसा कहा जाता है कि जैसे पोटेंशियल को अगर हम बढ़ाएंगे ना, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो जो चार्ज है पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब Q, या जैसे चार्ज ऐसे लिखा ऐसे जाता है
कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, जितना चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा। इन दोनों को जब एक साइड रखा जाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है कैपेसिटेंस, और उसका फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, और Q इक्वल्स टू CV, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, सिंस कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब इधर हम लोगों ने V की वैल्यू निकाली है, V की वैल्यू क्या है? QD इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इधर हम रखेंगे तो C इज इक्वल्स टू Q तो रखा ही जाएगा, V की जगह क्या रखेंगे? QD इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट, A इंटू क्या? एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट जाएगा और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो जब कैपेसिटेंस को पढ़ाया गया था तब ये बताया गया था कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड नहीं करता है ना तो चार्ज पे और ना ही पोटेंशियल पे। चार्ज कितना ही बना रहे, पोटेंशियल कितना ही बने, इससे कैपेसिटेंस का कोई लेना देना नहीं। कैपेसिटेंस का लेना देना होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट मींस वैक्यूम है अगर बीच में तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो फिर यही एक किसी चीज का मल्टीप्लाई होगा जो आपका K होगा या एप्सिलॉन R जिसको कहते हैं, और ये D होता है आपका क्या? सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, जो आपको ये दिखाया है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना है इस पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा बड़ा सेपरेशन होगा उतना कम कैपेसिटेंस होगा, जितना कम सेपरेशन उतना बढ़िया आपका क्या बनेगा, आपका क्या कह सकते हैं, कैपेसिटेंस आएगा। इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो बढ़िया है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक को पहले समझेंगे फिर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वैसे तो ये एक टॉपिक यहां क्लोज हुआ, प्लस इसी में अच्छा पहले एक कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें। क्वेश्चंस की कैसे बात करी जाती है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है तो आप फराड बता ही दोगे, बट अगर कहा जाए ये कितनी बड़ी यूनिट है, अगर इसके बारे में कोई पूछे तो आपसे ऐसा अगर मैं कह दूं, एक कंडीशंस हैं, ये बुक के ही क्वेश्चंस हैं आपको जो आने चाहिए कि अगर एरिया में आपको 1 मीटर, या आप खुद करना, एरिया अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर दे दूं और डिस्टेंस भी आपको 1 मीटर दे दूं और आपसे कहूं कि ये बताओ कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 मीटर डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, तो अगर कैपेसिटेंस आप निकालोगे तो तुरंत कहोगे कैपेसिटेंस होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फराड। इतनी कैपेसिटेंस होगी। अब -12 मीन्स बहुत छोटी वैल्यू है, -12 मीन्स क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब 1 फराड जो होता होगा वो बहुत बड़ा होता होगा। तो उसको जब कैलकुलेट किया गया तो इसी में क्या है कि एक कैपेसिटेंस को 1 फराड रख दिया गया इधर इसी फॉर्मूले में, प्लस एरिया को 1 सेंटीमीटर ले लिया गया, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर ले लो, और जब ये वैल्यूज रखोगे तो ऐसा पाया जाता है कि जो प्लेट्स का एरिया होना चाहिए वो लगभग इतना 30 किलोमीटर के आसपास, कितना होना चाहिए, मतलब लेंथ उनकी 30 किलोमीटर हो और ब्रेथ उनकी 30 किलोमीटर हो, इतनी लेंथ पे स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस को। कि अब ऐसा क्या होगा कि जैसे अभी शुरुआत में हम लोग क्या देख चुके थे, यार ध्यान देना कि यहाँ क्या था अपने पास कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें बीच में वैक्यूम है, इसमें बीच में क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, यहाँ वैक्यूम है, बट अब हो क्या, यहाँ कोई एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें। तो इसके पहले हम लोग पहले एक डाइलेक्ट्रिक समझते हैं, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है उसको समझने का प्रयास करो। डाइलेक्ट्रिक मीन्स कि कोई भी ऐसा इंसुलेटर जो अगर आप उसको टच भी करा दो, मतलब कंडक्टिंग प्लेट से टच करा दो तो वो कंडक्ट ना करे, वो क्या होगा, आपका इंसुलेटर होगा। मतलब जैसे हम लोग मतलब ऐसे सोच लो, जिस चीज से हम लोग वायर्स को पकड़ सकते हैं वो सारे इंसुलेटर हैं और उन सब को उस कैपेसिटर के अंदर भरा जा सकता है। वो सरफेसेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि कोई भी मटेरियल हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई करी जाती है तो होता क्या है कि उसके अंदर एक पोलराइजेशन होता है। इसको मैंने आपको समझाया भी है कि पोलराइजेशन होता कैसे है। अब कोई मटेरियल है, मान लेते हैं वाटर है, वैसे ही पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं, उनमें भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है ना, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तभी रिएक्शंस हो पाती हैं उनकी, तभी वो फॉर्म हो पाते हैं। तो एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में फॉर्म होते ही है। तो उनके अंदर जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करने का प्रयास करते हैं, वो चेंज नहीं चाहते हैं, अपोज करता है तो एक नेगेटिव डायरेक्शन में पोलराइजेशन होता है।
और वही अपने लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर होने की ताकत आ जाएगी कि वहां पे फिर एक्स्ट्रा चार्ज आ सकता है। क्लियर हुई इस बात को कि वहां पे फिर जैसे ही पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज फिर बढ़ जाता है, चार्ज वहां क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और चार्ज बढ़ कैसे जाता है, ऐसे समझना कि एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट ऐसे क्रिएट हो गया। जैसे मान लो ऐसे कोई डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे समझते हैं इस चीज को कि जैसे ऐसे कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, मान लेते हैं ऐसा कोई डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो कुछ पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं इस तरफ बने और नेगेटिव इस तरफ बन गए, तो ये चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे ना यार, ये चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि ये कंडक्ट नहीं कर सकते, बट इफेक्ट इनका आ जाएगा, इनका इफेक्ट आ जाएगा, जिसके कारण जैसे लाइट हम सप्लाई रोक भी देंगे तो एक स्टीडी करंट मिलता है, थोड़ा सा हल्का सा डाउन होता हुआ, प्लस जब हमें शुरुआत में सर्किट को ऑन करने की जरूरत है तो एक लार्ज करंट ये दे देते हैं हमको, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट मिल जाती है, जिसके कारण वो जैसे फैन है आपका, अगर कैपेसिटर खराब होगा तो फिर फैन नहीं चलेगा। तो इसी को जरा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि इसको मतलब समझते हैं तो क्या होगा, ध्यान देना। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि शुरुआत में इफ इन स्टार्टिंग, मतलब जैसे हम लोगों ने शुरुआत में लिया इन स्टार्टिंग मीडियम इज वैक्यूम, इन स्टार्टिंग मीडियम को क्या ले लिया, वैक्यूम। तो कैपेसिटेंस अभी हम लोगों ने निकाली हुई है कितना, इफ मीडियम इज वैक्यूम, तो हमें पता है वैक्यूम के केस में क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटेंस जो हम लोगों ने निकाली है वो निकल के अभी कितनी आई थी, यहां अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस आई थी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर हम शुरुआत से लिखें, जैसे हम शुरुआत से लिखें तो फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैसे होगी, अगर इसको हमें समझना है तो मान लेते हैं ऐसे कोई एक प्लेट रही होगी, है ना, ऐसे कोई एक प्लेट रही होगी, यहाँ हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी जिसको EO बोला होगा, जिसके कारण एक पोलराइजेशन हुआ होगा, इंटरनल एक EP बनी होगी, या जिसकी सरफेस सिग्मा P हो गया हो, पोलराइजेशन होकर सिग्मा P हुआ होगा, और एक फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनी होगी जो कि होगी E इंटरनल वाली, जो कि क्या होगी आपकी, सॉरी E इंटरनल तो अंदर हुई होगी, E पोलराइजेशन, ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E मिली होगी, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E आपको मिली होगी। तो अगर हम E को आपसे निकलवाएं, E क्या होगा, तो फर्स्ट पहले हम E नॉट की बात करें तो E नॉट क्या लिखेंगे हम, E नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे पिछली बार निकाला था E नॉट बराबर डायरेक्टली क्या लिख लिया हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हुआ क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़े होंगे और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आया होगा। यही अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूंगा तो पोटेंशियल आप क्या बता दोगे, पोटेंशियल की वैल्यू को V नॉट अगर मैं लिख दूं, वैक्यूम के केस में मैं V0 ऐसे बना रहा है या नॉट बना रहा हूं, तो उसको क्या होगा, वो E नॉट इंटू डी होगा, क्या होगा, E नॉट इंटू डी, जिसको हम लोग E नॉट का फॉर्म क्या है आपका, तो इसी को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्टली अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू C नॉट लिखवाई जाएगी आपसे, तो C नॉट को आप लोग लिख सकते हो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, उसको क्या लिख सकते हो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं कि यार ठीक है, अगर कोई वैक्यूम है, वैक्यूम के केस में ऐसा होता है। बट जैसे ही हमने किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, अब जब हम क्या किसको इंसर्ट कर दें, व्हेन वी इंसर्ट एनी डाइलेक्ट्रिक, व्हेन वी इंसर्ट एनी डाइलेक्ट्रिक। अब हम अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते ही क्या होता है कि उसके अंदर पोलराइजेशन होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होगा, तो वो जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जिसको E नॉट लिखा है, इस E नॉट को कम करेगी। और इसके कारण एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि E इक्वल्स टू होता है E इंटरनल माइनस E आउट वाली, जो शुरुआत में E नॉट कह सकते हैं आप उसको, जो आउटवर्ड बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो, ये होता है। मींस जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकल के आने वाली है वो कुछ एक, सॉरी यार यहां गलत लिख गया मैं, ये ऐसे होना चाहिए, E नॉट माइनस E इंटरनल, E नॉट में से क्या घट जाएगा, E इंटरनल घट जाएगा, क्योंकि E नॉट बड़ी फील्ड है, E इंटरनल या जो आपकी ये इंटरनल EP मैंने लिखा है, यही आपकी E इंटरनल है, ये छोटी है, तो E इक्वल्स टू E नॉट माइनस E इंटरनल, ये आपका होगा। क्लियर है। अब इसको अगर हम समझें, इसको हम समझें कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉरी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो उसके कारण हुआ क्या कि E आपका जो E नॉट है उसकी वैल्यू कुछ घट गई और अब वो E हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड घटी।
तो घटी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैसे लिखेंगे कि ई जो रही होगी अगर हम उसको लिखें तो क्या होगा, एक ये ई नॉट वाली, ई नॉट के केस में क्या था आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो ये ई दूसरी वाली है ये कौन सी है, ई इंटरनल, ई इंटरनल में क्या पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा पी माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट, या इसी को ऐसे लिख दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो रहेगी वो रहेगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। अच्छा अब एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचो थोड़ा सा कि यार जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो इसका अपोजिशन बढ़ेगा, अपोजिशन बढ़ेगा मतलब ये सिग्मा पी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं ये जो सिग्मा पी होगा वो डिपेंड कर रहा होगा ई नॉट पे। किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ई नॉट पे। मतलब अगर हम चाहें तो ई नॉट को बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा हम सोच सकते हैं कि जो ई नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा सिग्मा पी, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा के होगा, क्योंकि ई नॉट से क्या है आपका सिग्मा है, ई नॉट डायरेक्टली किसके है सिग्मा के। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सिंस, समझना, सिंस इलेक्ट्रिक, सिंस ई नॉट सिंस सिग्मा के टर्म में लिखो इसको, किसके टर्म में लिखो सिग्मा के, ऐसे लिखें सिंस सिग्मा सीम्स टू बी प्रोपोर्शनल टू बी, सीम्स टू बी प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, देन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यार ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा अपॉन के, सिग्मा अपॉन के जो डायलेक्ट्रिक में कांस्टेंट होगा उसके बराबर होगा या नहीं होगा। दोनों तरफ क्या रहा होगा, यहां एक सिग्मा रहा होगा एप्सिलॉन नॉट और यहां एक एप्सिलॉन नॉट रहा होगा, वो कट गया होगा, दोनों तरफ का क्या होगा कट गया होगा, और ये डायरेक्टली ये सिर्फ इतना बचा होगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के। इतनी सी बात समझ में आएगी कि नहीं, अगर इतनी सी बात में समझ में आ गई है देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये लीनियर डायलेक्ट्रिक्स के लिए होता है, अगर हम लीनियर डायलेक्ट्रिक्स को कंसीडर कर लें तो ये ऐसा होता है। तो हम इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना ये, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सीधी सी बात लिख सकते हैं। अगर यही मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, देन पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, अब पोटेंशियल इस केस में v होगा, पोटेंशियल इस केस में क्या होगा v, v इक्वल्स टू क्या होगा e इंटू डी, v इक्वल्स टू क्या होगा e इंटू डी। e कितना निकाल लिया है, e हम लोगों ने निकाल लिया है सिग्मा k इंटू के इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ये वाला लिख लिया है हमने। तो इसी को क्या लिखेंगे E बराबर लिखेंगे सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये इधर क्या आएगा D, इधर क्या आएगा आपका D। ऑल्सो अगर हम सिग्मा बराबर Q अपॉन A लिखें तो ये ऐसा नहीं बनेगा Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी। और देन कैपेसिटेंस की बात करें अगर हम लोग, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपना क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इज इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V। अगर हम इसमें रखें तो C की वैल्यू रखें अगर तो क्या बनेगा Q इंटू डी, सॉरी C की जगह रख रहे हैं ना, Q इंटू डी क्यों रखेंगे, अब V की वैल्यू रखें तो V की वैल्यू क्या होगी Q इंटू डी, और ये ऊपर चला जाएगा पूरा A एप्सिलॉन नॉट इंटू के चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, और यहां वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ये बनेगी कि नहीं बनेगी, ये हुआ फाइनल कैपेसिटेंस, ये आपका क्या हुआ फाइनल कैपेसिटेंस जब हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा। और डाइलेक्ट्रिक को रखते ही हुआ क्या है कि जो शुरुआत में कैपेसिटेंस था आपका वो था C नॉट इक्वल्स टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर C नॉट और C को कंपैरिजन करें, सिंस C नॉट इज इक्वल्स टू क्या निकल के आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं C इज इक्वल्स टू C नॉट इंटू के, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, सीधी सी बात है, ये वाला कॉमन टर्म है, ये यहां आ गया C नॉट इंटू के, या C नॉट को सॉरी, या हम K को क्या लिख सकते हैं बताना जरा,
के को क्या C अपॉन C नॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या लिख सकते हैं C अपॉन C नॉट लिख सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला बना, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपेसिटेंस के, मतलब कैपेसिटेंस का रेशियो होता है। वो किसका रेशियो होता है? कैपेसिटेंस का रेशियो होता है। प्लस अगर मैं इसी में आपसे कहूं कि ये क्या, इसी को ऐसा लिखा जा सकता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि K इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं C अपॉन C नॉट। K इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? C अपॉन C नॉट। ऐसे ही K इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है अगर आप देख लेना। K को ही एप्सिलॉन R बोलते हैं, K को ही क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन R। इसी को कॉमन वे में याद करने को मैंने तरीका क्या बताया था? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसी से निकालो ना एप्सिलॉन R की वैल्यू तो क्या होगी? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन R। यही लिखी है। ये और ये K इक्विवेलेंट होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, चाहे K लिखो चाहे आप क्या लिखो, एप्सिलॉन R। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो होगा क्या कि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। सिंस वैल्यू ऑफ K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, then we can say that on placing dielectric कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। इतना हमें समझ लेना चाहिए। इतना आपने अगर समझ लिया तो इसके बाद एक फाइनल और है जिसको मैं अलग से वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि सिलेबस में वो नहीं है। बट क्या थर्ड वाला पार्ट क्या हो सकता है कि जैसे आपका शुरुआत में ये है, समझना, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें हम क्या करें कि थोड़ा सा पार्ट डाइलेक्ट्रिक का रखें, बाकी आपका एयर या वैक्यूम को रहने दें। मींस ऐसे समझो कि अगर हम इसी को कैसा करें, अगर हम इसी को ऐसा कर दें कि मान लेते हैं यहाँ 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, इनके बीच में कुछ ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, तब क्या होगा? कैपेसिटेंस के ऊपर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी तो किस मैनर में होगी, इसको समझेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपको दूंगा उसमें ये समझेंगे। प्लस कंडक्टर्स के केस में कंडक्टर्स जो होते हैं उनको अगर हम प्लेस कर दें, अब जैसे अलग दूर ही रखना है, इन दोनों प्लेट से अगर दूर ही रखना है, तो क्या यहाँ हम किसी चीज़ से फंसा के अगर हम कंडक्टर को रख दें तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है कैपेसिटर से रिलेटेड, वो अभी नहीं दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसके एक जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। तो कैपेसिटर में अभी एक डेरिवेशन इसका आएगा, प्लस 2 डेरिवेशंस आएंगे आपके कैपेसिटर्स इन सीरीज के एंड पैरेलल के। फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको मैं दूंगा, उनको आप ट्राई करना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो उनको भी हम लोग ट्राई करेंगे। फिर कैपेसिटर्स के कारण एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो अभी 3-4 वीडियो आपके कैपेसिटर के ऊपर आएंगे। ये पहला वीडियो था जिसमें आपने 2 चीजें समझी कि अगर डाइलेक्ट्रिक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, प्लस इफेक्ट क्या होता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दें। इसमें जो भी समझ में ना आए हो कमेंट करिए, बताइए, और चैनल को जितना हो पाए शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं, आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूं। थैंक यू।